केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश 15 जून 2025। एविएशन सेफ्टी, रेगुलेटरी गैप्स और हिमालय की चुनौतियों का एक गहरा एनालिटिकल एक्सप्लोरेशन। तारीख और समय था 15 जून 2025, सुबह लगभग 5:20 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लोकेशन थी गौरीकुंड, उत्तराखंड के पास, केदारनाथ से गुप्त काशी के रास्ते पर। इसमें शामिल हेलीकॉप्टर था बेल 407, जिसे आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड चला रहा था। कुल 7 लोगों की जान गई, 5 एडल्ट पैसेंजर्स, एक पायलट और एक बच्चा जो सिर्फ 23 महीने का था। यह तो असल में 4 धाम इलाके में सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर 5वां हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट था, जिसने ऑपरेशनल सेफ्टी और सच कहूं तो भारत की एविएशन मॉनिटरिंग में इन पहाड़ी इलाकों में सिस्टमिक फेलियर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हेलीकॉप्टर सुबह करीब 5:30 पर केदारनाथ से चला। कुछ ही मिनटों में यह गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच एक घने जंगल में क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। स्थानीय निवासी जो चारा इकट्ठा करने बाहर निकले थे, सबसे पहले उन्होंने मलबा और धुआं देखा। सभी शव, दुख की बात है, इतने जल चुके थे कि उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया। तो चलिए घटनाओं की टाइमलाइन देखते हैं। 8 मई 2025 को उत्तरकाशी में गंगनानी के पास एक ऑपरेटर, जिसका नाम नहीं बताया गया है, हर्षिल से सहस्त्रधारा के रूट पर उड़ान भर रहा था। 6 लोग मारे गए, जिनमें 5 तीर्थयात्री और एक पायलट शामिल थे, और खैर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर बच गया था। फिर 12 मई 2025 को एक ऐसी जगह पर जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, फिर से एक अज्ञात ऑपरेटर और रूट के साथ मरने वालों की संख्या भी नहीं बताई गई, लेकिन डिटेल्स लिमिटेड हैं। हालांकि घटना की पुष्टि हो चुकी है। कुछ ही दिनों बाद 17 मई को एक और घटना हुई एक अज्ञात जगह पर, और जबकि डिटेल्स अभी भी कम है, इसने बढ़ती सेफ्टी चिंताओं में योगदान दिया। आगे बढ़ते हुए 7 जून 2025 को एक अज्ञात जगह पर हुई घटना के लिए एक और जांच चल रही है, जिसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की गई है। सबसे हाल ही में 15 जून को गौरीकुंड में केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, बोर्ड पर मौजूद सभी लोग। यह इस सीरीज का अब तक का सबसे हालिया और घातक एक्सीडेंट था। घटनाओं का यह झुंड हमें सच में दिखाता है कि यहां सिस्टेमिक कमजोरियां काम कर रही हैं, न कि सिर्फ अलग थलग गलतियां। डायरेक्टरेट जनरल ऑन सिविल एविएशन या डीजीसीए ने ऑपरेशंस कम करके और 4 धाम साइट्स पर हेलीकॉप्टर की फ्रीक्वेंसी सीमित करके जवाब दिया। उन्होंने सर्विलांस को भी अपग्रेड किया। अब केदारनाथ हेलीपैड पर यूसीएडीए से लाइव कैमरा फीड के जरिए उड़ानों की निगरानी कर रहे हैं। एक ओजीई मैंडेट भी लागू है, जिसका मतलब है कि अब सभी उड़ानों को आउट ऑन ग्राउंड इफेक्ट ऑपरेट करना होगा, यानी सुरक्षित होवर हाइट प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और खैर 2 ऑपरेटर्स को जून की शुरुआत में सस्पेंड कर दिया गया था और एक चार्टर ऑपरेटर को मई में सस्पेंड किया गया था। ये आप जानते हैं, असल में सेफ्टी वायलेशंस के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। यहां की मुख्य एजेंसियां उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी या यूसीएडीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसे एएआईबी के नाम से जाना जाता है, जो स्टैंडर्ड एविएशन प्रोटोकॉल के अनुसार शामिल होने की संभावना है। समीक्षा के तहत संभावित कारक मैकेनिकल फेलियर, खराब मौसम, पायलट की गलती या थकान, और यहां तक कि कम्युनिकेशन या एयर ट्रैफिक लैप्स भी शामिल हैं। चुनौती यह है कि खैर रियल टाइम वेदर डेटा की कमी और पहाड़ी इलाका अक्सर विजुअल फ्लाइट रूल्स या वीएफआर को काफी हद तक अप्रभावी बना देता है। तो अभी के लिए 4 धाम के लिए सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी गई हैं। इसमें फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी जैसे मुख्य बिंदु शामिल हैं। नतीजतन हजारों तीर्थयात्री प्रभावित हुए हैं और अब उन्हें सड़क या ट्रैकिंग मार्गों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अथॉरिटीज सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग के माध्यम से सड़क पहुंच, साथ ही गौरीकुंड से शुरू होने वाले ट्रैकिंग विकल्पों जैसे विकल्पों को बढ़ावा दे रही हैं। 4 धाम यात्रा, आप जानते हैं, हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। इस व्यवधान के इतने सारे लोगों के लिए बड़े भावनात्मक और लॉजिस्टिकल परिणाम हैं।
पीछे मुड़कर देखें तो कुछ उल्लेखनीय पिछली घटनाएं हुई हैं। 2022 में केदारनाथ में एक क्रैश में 7 तीर्थयात्री मारे गए थे। फिर 2023 में एक सरकारी अधिकारी की दुखद मौत हो गई थी जब वह हेलीकॉप्टर के ब्लेड से टकरा गया था। ये घटनाएं ईमानदारी से दिखाती हैं कि पर्वतीय विमानन में लंबे समय से सिस्टेमिक जोखिम है और यह सिर्फ हाल के डेवलपमेंट के बारे में नहीं है। तो आप जानते हैं, यहां की एक बड़ी बात हिमालय में अप्रत्याशित मौसम पैटर्न है, जैसे कोहरा, हवा और बहुत कम विजिबिलिटी। हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग को असल में अनुभवी पायलट और हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट की भी जरूरत होती है। हाल तक आप जानते हैं, हिमालयी विमानन के लिए कोई एकीकृत मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं नहीं थीं। ऑपरेटर की लापरवाही और अपर्याप्त ऑडिट अतीत में एक समस्या रही है। जब तकनीकी चिंताओं की बात आती है तो बेल 407 जैसे पुराने विमानों को असल में अधिक बार जांच की आवश्यकता होती है। और खैर, अभी भी विजुअल नेविगेशन पर बहुत अधिक निर्भरता है, जो खराब मौसम में सच में खतरनाक है। तो क्या चाहिए? सबसे पहले सभी हेलीपैड पर अनिवार्य रियल टाइम वेदर सेंसर, जीपीएस और एल्टीट्यूड लॉगर का उपयोग करके पूरी तरह से ऑटोमेटेड फ्लाइट ट्रैकिंग भी होनी चाहिए। नियमित फ्लाइट ड्रिल और पायलटरी सर्टिफिकेशन, खासकर 4 धाम यात्रा के दौरान, बहुत जरूरी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यात्री भार को सीमित करना महत्वपूर्ण है। ओवर कैपेसिटी से बेहतर सुरक्षित रहना, है ना? और अंत में, मुश्किल इलाकों में उड़ान भरने वाले सभी ऑपरेटरों की सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 15 जून का केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है। यह असल में भारत में हाई एल्टीट्यूड एविएशन के प्रबंधन में गहरी जड़ों वाली नियामक, इंफ्रास्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल विफलताओं को दर्शाता है। 5 हफ्तों में 5 क्रैश के साथ, जिसमें बच्चे, तीर्थयात्री और समर्पित पायलट शामिल हैं, यह निश्चित रूप से हिमालयी क्षेत्रों में एविएशन सेफ्टी के पूर्ण ओवरहॉल का समय है। शिक्षकों, नीति निर्माताओं और मीडिया प्रोफेशनल्स के रूप में हमारी भूमिका जागरूकता बढ़ाना, पारदर्शिता की मांग करना और भक्तों और एविएशन क्रू दोनों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक सिस्टेमिक सुधारों के लिए जोर देना है।